इस समय जो ये राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा, आपने कहा कि विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ वो विचारधारा है जो बहुत ही एक तरह से तानाशाही विचारधारा है, दूसरी तरफ वो विचारधारा है जो आज़ादी में यकीन करती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में यकीन करती है। तो किन चीज़ों का ये टकराव है? और जो ऑपोजिशन की कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी उनका चुना जाना बहुत ही एक कैंडिडेट के तौर पे बड़ा सांकेतिक भी है। दूसरी महिला और पहली ट्राइबल महिला जो है वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है। आपके विचार इस पर? मैं पहला उम्मीदवार हूं जिसका नाम वाई से शुरू होता है। अब इस बात को कितनी दूर तक हम लोग ले जाएंगे? देखिए, इस देश में एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है और एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स है। बहुत देख लिया हम लोगों ने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। मैं तो अपने जितने मतदाता हैं उनसे और देश की जनता से कहूंगा कि वो ट्रैक रिकॉर्ड देख लें उनका और मेरा, और उसके बाद मन बनाए कि कौन ज़्यादा उचित उम्मीदवार है। एक ही बात मैं कहूँगा कि राष्ट्रपति भवन में खामोश राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए, सरकार के कब्जे में रहने वाला राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए। एक ऐसा राष्ट्रपति होना चाहिए जो अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करेगा या करेगी। आपकी नज़र में ऐसे राष्ट्रपति भारत में हुए हैं आप जो कि खामोश राष्ट्रपति न रहे हों? अगर हम पिछले कुछ राष्ट्रपतियों को देखें, मैं शुरू में आपको ले जाऊंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 टर्म राष्ट्रपति रहे। बहुत ही मर्यादा के साथ उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था और सरकार के साथ उनके मतभेद उस समय भी जग जाहिर थे। आज भी हम जानते हैं कि सरकार के साथ उनके मतभेद थे, टकराव नहीं, मतभेद। और फिर उन्होंने मिलके, और वो भी जब पंडित नेहरू ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री था। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने बड़ी गरिमा प्रदान की उस पद के लिए। लेकिन हमारे देश में खामोश राष्ट्रपति भी हुए हैं, ऐसे हुए हैं जिन्होंने सरकार के रबर स्टैंप का काम किया। जो सरकार से प्रस्ताव गया उसको उन्होंने उसके ऊपर रबर स्टैंप लगा दिया अपना। तो मैं मानता हूं कि आज जो परिस्थितियां हैं देश में, उसमें एक एक्टिव राष्ट्रपति चाहिए। एक ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जो अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा सरकार को मशविरा देने के लिए। राष्ट्रपति का एक बहुत बड़ा कर्तव्य होता है सरकार को मशविरा देना और सरकार को सही रास्ते पर रखना। जी। तो इस समय जो लड़ाई है, विपक्ष किस एक मुद्दे पर एकजुट है? क्या है जो विपक्ष, क्योंकि आपको सभी का ऑलमोस्ट समर्थन मिला है और टीआरएस जो कि पहले किसी बात पे शायद साथ नहीं आ रही थी, वो भी आपके साथ है। सिर्फ बसपा जो है या बीजेडी है, गैर बीजेपी पार्टी, वो आपके साथ इस समय नहीं है। ये हम जानते थे कि कुछ पार्टियां साथ नहीं आएंगी, कई कारण है, और कई पार्टियों के लिए एक मुख्य कारण है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। देश में जो भी राजनीतिक लड़ाई आज के दिन हो रही है, उसमें केवल आप पॉलिटिकल ताकतों से नहीं लड़ रहे हैं, आप सरकारी ताकतों से लड़ रहे हैं। और जिन लोगों को बहुत डर लगता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से, इनकम टैक्स से, सीबीआई से, वो डर जाते हैं और उसका कोई उपाय नहीं है। उनको हिम्मत दिखानी चाहिए, लेकिन अगर हिम्मत की कमी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो यही वजह है कि आपके साथ बसपा नहीं है, आपके साथ नहीं। मैं उनका नाम लेके मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जिसमें कुछ का नाम आपने लिया, जो ईडी के डर से भयभीत हैं और इसीलिए वो सरकार के खिलाफ जाने में डरते हैं।